तो चाट बनाने से पहले आज हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है, बारिश हो रही है, रात भर होती रही है और काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है। तो बढ़िया सी बनाएंगे चाट शकरकंद की। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, हमने नहा लिया है और नहा धोने के बाद में फिर हम चलेंगे रसोई में। उसके बाद फिर हम बनाएंगे चाट। तो सिर धो लिया मैंने और बाल सूखेंगे नहीं, आज दिन बहुत ख़राब है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दिन क्या दिन तो अच्छा ही होगा, लेकिन बाल ऐसे ही सुखा लेंगे हम पहुँच के टॉवल में, और बाल में पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। उसके बाद फिर हम ऐसे ही हम हल्के से काटेंगे, कंघी हमने ज़्यादा नहीं करी है क्योंकि गीले बाल हैं। और पीछे से बांध लेंगे, नहीं तो बाल टूटेंगे खाना बनाते टाइम। तो उसके बाद फिर चलते हैं फिर रसोई में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बनाएंगे शकरकंद की चाट। सबसे पहले शकरकंद भूनेंगे, फिर बनाएंगे चाट। चलते हैं रसोई में बनाने के लिए चाट। यहाँ पे मेरे पास शकरकंद, तो जितनी मुझे चाहिए वो शकरकंद ले लेंगे। आज हम बनाएंगे एकदम बहुत ही बढ़िया सी शकरकंद की चाट, क्योंकि इनमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी की उबालेंगे, भूनेंगे। जितनी मुझे चाहिए थी उतनी हमने शकरकंद ले ली। और यहाँ पे मोटी पतली कैसी भी ले लें शकरकंद, जैसी आपको पसंद है। शकरकंद हमने खूब बढ़िया सी धो ली पानी में कई बार, और धोने के बाद हमने पानी में डाल ली, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है और मार्केट से लाते हैं तो कलर वगैरह लगे होते हैं। तो उन्हें खूब बढ़िया से साफ़ कर लें रगड़ के, और कई बार पानी में धोने के बाद हमने पानी में डाल ली कुछ देर। ऐसा कोई बर्तन ले लें शकरकंद भूनने के लिए, तो ज़्यादातर हम इसे ही यूज़ करते हैं। ये पुराना सा पैन है, क्योंकि नए बर्तन में शकरकंद नीचे एकदम लग जाएगी तली में, और भूनेंगे तो फिर एकदम छुटाना मुश्किल हो जाता है। कोई जैसे बर्तन होता है तो जल जाता है नया। तो यहाँ पे हमने गैस जला ली, और गैस का फ्लेम का ध्यान रखें। गैस हमने बिल्कुल 0 नंबर पर कर रखी है, बिल्कुल स्लो। और ढक्कन से ढक दें शकरकंद को, और बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा है कि तो भुनेगी ये। और कोई चीज़ भूनने के लिए हमने नहीं डाली है, ना हमने बालू और ना ही कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ हमने यूज करी है जिसमें हम ऐसे भून लेंगे। सिर्फ हमने ऐसे ही रख दिया है इस पैन में। रखने के बाद बिल्कुल ढक्कन पैक कर दिया, कहीं से गैस ना निकले इसकी, और बहुत जल्दी शकरकंद भून के तैयार हो जाती हैं। और ये जलती भी नहीं है, ऊपर से जला जला छिलका दिख रहा होगा, लेकिन अंदर बिल्कुल एकदम साफ़ हैं, अच्छी। और शकरकंद बहुत जल्दी एकदम भुन गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुआ होगा, और 10 मिनट में ये भुन गई। ज़रा सी कसर रह गई है, और थोड़ी देर और ढक्कन से ढक देंगे तो शकरकंद उतने में तैयार हो जाएंगी, 2-3 मिनट में। तो फिर से देखते हैं शकरकंद को, और पलटते रहें बार बार। शकरकंद को पलटेंगे, नहीं तो तली में लग जाएंगी। तो इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटें। इसे निकाल लेंगे हम। शकरकंद भुन गई है बहुत ही अच्छी। और अब हम निकाल लेते एक प्लेट में, गैस को बंद कर देंगे। तो दोनों शकरकंद हमने निकाल ली, और शकरकंद कुछ ठंडी हो जाए जब ही शकरकंद को छीलें, नहीं तो ज़्यादा गर्म है। तो इन्हें हम छील के रख लेंगे। ये कितनी बढ़िया एकदम भुनी हुई है। वैसे तो गांव में कंडे उपलों में भून लेते हैं, तो भुन जाती हैं उनके तरीके गांव के। और यहाँ कंडे उपले नहीं है, तो इस तरीके से शकरकंद भून लें, बहुत ही आसानी से भुन जाती हैं, बहुत ही अच्छी भुनती हैं। इनमें कोई मिट्टी राख लगने की मतलब ही नहीं होता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी शकरकंद भुन के तैयार हो जाती हैं। तो उसे तोड़ के दिखाते हैं, बिल्कुल भुनी हुई है एकदम। तो यहाँ पे कोई जैसे शकरकंद होती है मिट्टी में, खेत में, तो इसमें कोई घास वगैरह है वो इसके अंदर चली गई है, तो इसे हमने निकाल दी। जब तो पता नहीं लगता है कि इसके अंदर रह जाती है। तो इसे देख लें ऐसी शकरकंद छील के। तो दोनों शकरकंद हमने छील के रख ली यहाँ पे। तो अब हम करेंगे चाट की तैयारी। शकरकंद छील के तो रख ली हमने, इनके छिलके हटा दिए बिल्कुल। तो शकरकंद को काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे।
कटी हुई शकरकंद हमने प्लेट में रख ली, और जो रह गई शकरकंद उसे भी हम ऐसे ही टुकड़ों में काट के रख लेंगे। तो शकरकंद कट गई सारी। अब हम बनाएंगे चटनी। तो एकदम चटपटी चाट बनेगी। तो ये धनिया है और 1 मिर्च डालेंगे। आप जितना चटपटा खाना चाहते हैं चटनी को उतनी मिर्च डाल लें। तो हम अपने अकॉर्डिंग मिर्च डाल लें। हमने डाली 1 मिर्च, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें अदरक। तो थोड़ी सी अदरक ये हमने काट के डाल ली, और धनिया हमने धो के रख लिए हैं। डंठल सहित धनिया डालें, चटनी बहुत अच्छी बनती है इनकी। और धनिया को हम काट लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में, क्योंकि हमें पीसने हैं। तो पीसने के लिए हमने मिक्सी जार में रख लिया हमने ये कटे हुए धनिया को। तो और बढ़िया एकदम खट्टा चटपटा बनाएंगे चटनी को। तो हम एक नींबू काट लेंगे और नींबू का रस डालेंगे चटनी में। तो यहाँ पे हमने स्वादानुसार नमक डाल लिया। धनिया के पत्ते जो कटे हुए हैं चटनी के लिए इनमें, और सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों डाले हमने। आधा नींबू का रस हमने निचोड़ दिया। और अब डाल लिया थोड़ा सा पानी, 3-4 चम्मच भर के पानी डाल लिया। पीसने के लिए तैयार हो गई चटनी। तो अब हम पीस लेंगे इसे चटनी। तो चटनी बनके तैयार हो गई, ये हमने पीस के रख ली। अब करेंगे चाट की तैयारी। तो शकरकंद के जो टुकड़े कटे हुए रखे हैं इन्हें हमने एक बाउल में निकाल लिया। अब हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे डाल लिया हमने नमक। नमक कम ही डालें, क्योंकि हमने चटनी में भी डाला नमक, उसी हिसाब से नमक डालें। और थोड़ा सा हमने डाल लिया ये काला नमक। तो सफ़ेद और काला नमक दोनों थोड़े थोड़े से डाल लिए हमने शकरकंद में। और अब डाल ली मिर्च। मिर्च अपने हिसाब से डालें, जितना आप चटपटा खाएं उसी हिसाब से मिर्च डालें। और ये है थोड़ी सी जीरा कुटा हुआ जीरा हमने डाल लिया। मिला लेंगे। अब कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। प्लेट में रख ली हमने ये चाट। तो मसाले खूब बढ़िया मिल गए हैं शकरकंद में। इसका मीठा स्वाद होता है शकरकंद का। ऐसे भी खा सकते हैं बिना मसाले डाले भी, लेकिन इसकी चाट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब ऊपर से हम डाल देंगे चटनी। ये हरे धनिया की चटनी जो हमने बनाई थी वो हमने ऊपर से डाल ली। तो थोड़ी सी चटनी मीठी वाली डाल दी हमने, जो मीठी चटनी मेरे पास रखी थी बनी हुई। अगर मीठी पसंद नहीं है तो खट्टी खाना चाहते हैं आप तो खट्टी चटनी डाल लें, लेकिन हम अपने हिसाब से डाल लें चटनी। तो मुझे मीठा पसंद है थोड़ा सा, तो हमने मीठी चटनी इसलिए डाल ली है। आप जब खट्टी चटनी खाना चाहते हैं तो मीठी चटनी ना डालें, खट्टी डालें। तो यहाँ खट्टी मीठी चाट बनके तैयार हो गई शकरकंद की। आप भी बनाएं ऐसी शकरकंद की चाट और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं चाट कैसी बनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें।
और शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक भी करते रहें। तो कैसी लगी शकरकंद की चाट। और आज का मौसम थोड़ा सा खुला है, बादल बहुत हो रहे हैं, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बीच बीच में कहीं धूप आ जाती है।